मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम, सेम ही टॉपिक है. when the values of x and y are more than 20 and x bar and y bar is coming in points. UE वाला ही है लेकिन something different in the question. Now see, in order to study the relationship between the sale and the profit for truck tires manufacturing company, find correlation coefficient. टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दिए हुए हैं. क्या दिया हुआ है? सेल एंड प्रॉफिट दिया हुआ है. सेल इन करोड़ इट इज गिवन एंड प्रॉफिट इन 1000 इट इज गिवन. ओके, सो लेकिन क्वेश्चन क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है. फर्स्ट हमने किया था सिंपल वैल्यूज थी मोर देन 20. सेकेंड हमने किया जिसमें हंड्रेड्स और दिख रहे थे जीरोस ज़्यादा. तो इस ये वाले सब में क्या है, अभी क्वेश्चन पॉइंट में है और यहाँ पर भी 2 जीरो सब में कॉमन हमको दिख रहे हैं. दैट मीन्स डिवीजन तो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ना. क्वेश्चन अगर पॉइंट में है दैट मीन्स वो सम जो है वो यूवी से ही सॉल्व होगा. अभी जैसे ये बोल सकते हैं इसमें एक पॉइंट है, दूसरा वाई में भी पॉइंट हो सकता था. पॉइंट में आया तो नंबर्स क्या हो गए, देखा जाए तो लेस देन 20 है ना वैसे तो 2.3, लेकिन है तो ये इन करोड़ एंड इन 1000, इन लोगों ने कॉमन ले लिया है. तो ये सम किससे सॉल्व होंगे, दिस सम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व बाय द यूवी मेथड ओनली. ओके, then first step, suppose sales is x and profit is y, so x और y सीरीज कॉपी कर देंगे. उसके बाद कॉपी करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सिग्मा x और सिग्मा y. जैसे हमने x बार फाइंड किया, सिग्मा x अपॉन n दैट इज 18/n. n कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 9 दिया हुआ है. सो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 2 आया, एग्जैक्ट आया. y बार दैट इज सिग्मा yi अपॉन n, 50,500 डिवाइड बाय 9 इट इज कमिंग 5,611.11. ये क्या आ गया, पॉइंट में आ गया. ये दोनों में से एक भी पॉइंट में आया तो किससे सॉल्व होगा, यूवी से ही सॉल्व होगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अभी हमको यू डिसाइड करना होगा और वी डिसाइड करना होगा. जो डिसाइड कर लिया उसके बाद क्या आएगा, चेकिंग स्टेप आएगा. इन सम्स में चेक करने के लिए हमको वो स्टेप देखना होगा. तो चलो डिसाइड कर देते हैं. अभी यू में क्या हमको एज्यूम करना है, कैसे करना है. कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है 2. ओके, एग्जैक्ट है देखा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट है तो 0 आना चाहिए. लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें कि ये क्वेश्चंस पॉइंट में है तो यहाँ पे पॉइंट्स में आएगा तो आपको अगेन दिक्कत करेगा पूरा सम सॉल्व करने में. तो पॉइंट हटाने के लिए एक स्टेप करना होगा. इसमें पॉइंट हटाने के लिए हमको डिवाइड करना होगा 0.1 से. पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो किससे डिवाइड होगा, 0.1 से. आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स है तो किससे डिवाइड होगा, 0.01 से होगा. ओके, ये चीज़ याद रख देने की कि हमको डिवाइड करना होगा इसमें. लेकिन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 0.1 से, 2 है तो 0.01 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, नंबर के यहाँ से पॉइंट हट जाएगी. 1.6 की जगह क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा. सो हमको नंबर सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं. और कोई भी इतना कोई बोल सकते हैं कोई रीज़न नहीं है और कोई, बट नंबर सिंपल करने के लिए, ईजी करने के लिए हम लोग आइदर डिवाइड इनटू प्लस माइनस कर सकते हैं. अभी यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूँ, एक प्रॉपर्टी थी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट है, हम इनटू कर दें, डिवाइड कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें किसी नंबर को, आंसर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है. फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ स्टेप्स में कहीं कहीं पे चेंजेस आएंगे अंदर, बाकी फॉर्मूला सेम और आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ओके, सो नेक्स्ट नाउ वी हैव टू डिसाइड द थर्ड स्टेप दैट इज यू. x माइनस 2 जो है वही ले लिया. डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पे 0.1 से, ताकि पॉइंट नहीं आए. ओके, यही स्टेप हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे. दैट इज x माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.1. तो यहाँ पे हम लोग वही कर देंगे. जैसे x की वैल्यू क्या है, यू कैन सी ना, इट्स 1.6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आया, दैट इज कमिंग -4. सो -4 लिख दिया. ठीक है, एक एक स्टेप अलग से करना होगा अभी. दैट इज 2.2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.1 इट इज़ कमिंग 2. सो लिख देंगे. ऐसे करके हम लोग सब लिखते जाएंगे. और यहाँ पे सिग्मा यू करेंगे, वो 0 आना चाहिए. 0 भी क्यों, रीज़न मैंने बता दिया आप लोगों को. 2 था, 2 का 2 हमने ले लिया. सो ये क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए, आ रहा है. दैट मीन यहाँ तक का सम हमारा करेक्ट है. उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप, अच्छा चेकिंग स्टेप इज रिमेनिंग. कैसे करेंगे, ले लिया सो कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय 0.1 आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, आ रहा है. ओके, आफ्टर डेट नाउ वी में भी अगेन हमको फर्स्ट तो डिसाइड करना होगा क्या लेना है. इट इज़ कमिंग व्हाट 5611.11. सो यू कैन टेक 5600 ऑल्सो ईयर, है ना, ले सकते हैं. सो वही ले लेंगे हम लोग यहाँ पे. वी में देखो डिसाइड कर देते हैं, y माइनस 5600 डिवाइड में क्या कर देंगे, 100. क्यों, क्योंकि एंटायर सीरीज जो है सब में 2 0 कॉमन है. सो 100 से डिवाइड कर सकते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू डू व्हाट, डिवाइड बाय 100.
सो यहाँ पर y में लिख देंगे, क्या लिया हमने, y माइनस 5600 डिवाइडेड बाय 100। सो एंटायर सीरीज़ को वही करने का है हमको। कैसे करना है देख लेंगे। दैट इज़ वैल्यूज़ कितनी है 4200 माइनस यू विल टेक 5600 डिवाइडेड बाय 100। सो कितना आ गया -14। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं करते तो कितना 1400 आता। सो अगेन यहाँ पे इनटू में यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 आ जाएंगे। सो इन 100 हो जाएगा कैलकुलेशंस। वो इजी करने के लिए डिवाइड कर दिया, कॉमन निकल रहा है। जो नंबर कॉमन निकलेगा एंटायर सीरीज में वही नंबर लेना होगा, उसके अलावा और कोई नंबर लेना नहीं होगा। ओके, सो इसी तरीके से नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज 5500 माइनस 5600 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज कमिंग -1, और ये -1 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से कंटिन्यू करके यहाँ पे क्या 1 आ रहा है। अभी चेक कर लें ये 1 सही है कि नहीं। चेकिंग स्टेप क्या होगा, कितना नहीं लिया, कितनी बार नहीं लिया, और डिवाइड। सो कितना नहीं लिया इसमें 11.11 हमने नहीं लिया। चेक कर लें 11.11 हमने नहीं लिया। कितनी बार 9 था एन, तो इंटू 9 डिवाइडेड यू विल डू हेयर 0.1। किससे डिवाइड किया, सॉरी दैट इज़ 11.11 नहीं लिया। कितनी बार इंटू 9 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज कमिंग 100 है ना, 0.1 नहीं है इसमें। सो 11.11 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, मैं 0.1 ले रही थी, इट इज़ कमिंग 0.99 दैट इज़ 1। सो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आ गया। ओके, तो लेट्स सी नाउ ये 1 आ रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे ये स्टेप, अभी कितना हमने नहीं लिया, जस्ट यू सी 5600 लिया, इसका मतलब 11.11 नहीं लिया। कितनी बार नहीं लिया, एन यहाँ पे कितना है 9। सो वी विल डू लाइक दिस वे, 11.11 कितनी बार नहीं लिया 9 टाइम्स, और डिवाइड किससे करेंगे, कॉमन सबको डिवाइड किया 100 से। सो इट इज़ कमिंग 0.99 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, और ये 1 डिफरेंस आना चाहिए, आ रहा है। दैट मीन्स ये स्टेप भी सही है। यहाँ तक सम सही है तो रेस्ट सम तो ऑटोमेटिक्स राइट हो ही जाएगा। ओके, कैसे करेंगे अभी, आफ्टर दिस यू वी को इंटू कर दिया, देन यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर। ओके, सिग्मा यू वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट तो हमको फॉर्मूला वाला स्टेप लगाना है। जस्ट सी नाउ आर इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी, सिग्मा वी, दो रूट, एक यू वाला एक वी वाला, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट माइनस दो ब्रैकेट, देन रूट, दो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, दो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी लिखने का इजी मेथड। एंड कितना है सम में 9। सो तीनों कॉर्नर्स में 9 9 9 लिख देंगे। ओके, देन सिग्मा यू वी कितना है, दैट इज़ 121, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 121। सिग्मा यू और सिग्मा वी डिफरेंस एक 0 और एक 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 1। ये 0 यहाँ पे कॉपी कर देंगे फर्स्ट वाले में, 1 यहाँ पे कॉपी कर देंगे। देन सिग्मा यू स्क्वायर इज़ हियर 60, सो यहाँ पे आ जाएगा 60। देन सिग्मा वी स्क्वायर दैट इज़ 489, सो यहाँ पे आ जाएगा 489। ओके, आफ्टर दिस का मल्टीप्लाई माइनस रूट एंड डिवाइड करने का है। देन इंटू कर दिया 121 इंटू 9 1089 माइनस 0 540 माइनस 0 4401 माइनस 1 1089 540 4400 1089 2376 000, रूट में रूट कर दो, रूट मिल जाएगा 154.4279। डिवाइड करने के बाद 0.71 पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन 1 के बाजू में है, सो हाई डिग्री ऑफ positive correlation. Okay, now same lesson, same topic, कार्ल पियर्सन मेथड। बस लॉन्ग सम तो हो गए, नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व द शॉर्ट सम्स। उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। इफ़ इन द सम इट इज़ गिवन, शॉर्ट सम्स में ये एक अच्छी बात है, सॉल्व करके दिया होता है, सिर्फ दिमाग इतना ही चलाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके, सो इफ़ कोवेरियंस एक्स वाई दैट मीन्स दिया होगा, और यू कैन से एस एक्स वाई, एक ही बात है, एस एक्स वाई दिया हो या कोवेरियंस एक्स वाई दिया हो, एक ही बात है। इट इज़ गिवन एंड साथ में क्या दिया होगा, एस एक्स और एस वाई इंडिविजुअल दिया होगा। एस एक्स इज वॉट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, so that means in short sums में covariance x y and s x y will be given to you। ठीक है, अगर अभी कोवेरियंस एक्स वाई और एस एक्स नहीं दिया होगा तो कुछ इस तरीके से दिया होगा,
डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो ऐसा भी दिया होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और एन अलग से दिया होगा। सो आप लोग जब इसको डिवाइड में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई। अगर डायरेक्टली सम में कोवेरियंस एक्स वाई दिया हुआ है तो गुड, नहीं दिया हुआ है तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमने ऐसा रख दिया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको बोल सकते हैं कोवेरियंस एक्स वाई, और यू कैन से दिस इज व्हाट एस एक्स वाई ऑल्सो। ओके, सो हम लोग इसकी जब ये दिया होगा तो इसकी प्लेस पे फॉर्मूला कैसा लगाएंगे, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। दैट मीन्स ये इतना पोर्शन क्या हो गया, आप लोग बोल सकते हो दिस इज कोवेरियंस एक्स वाई, और नीचे एस एक्स अपॉन एस वाई। सो सीधा इसको डिवाइड करके आप लोग कोवेरियंस ले लो या यहाँ पे फॉर्मूला में ऐसे लिख के ले लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, अगर सिग्मा एक्स वाई एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई इज गिवन टू यू, सो आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे। अभी ये जो फॉर्मूला है ये कुछ अलग फॉर्मूला है, पूरे लेसन में ही समथिंग डिफरेंट, इसको मैंने नाम दिया है अनोखा फॉर्मूला, और यू कैन से समथिंग डिफरेंट। सो क्या दिया होगा, एस एक्स वाई दिया होगा, एक्स बार भी दिया होगा, एक्स बार वाई बार भी दिया होगा, एस एक्स भी दिया होगा, एस वाई भी दिया होगा। तो नीचे तो हमको पता है क्या लेना होता है, एस एक्स और एस वाई। यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन, और इनटू में एक्स बार और वाई बार। ओके, सो नाउ आफ्टर थर्ड मीन्स इसका मतलब दो टाइप ही हुई। दूसरा, ऑल लॉन्ग फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड इन शॉर्ट सम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी जैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी आप लोग लॉन्ग फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अभी लॉन्ग में कौन सा, जैसे डायरेक्ट एन नहीं वाला और यूवी वाला, जैसा इन्फॉर्मेशन सिग्मा एक्स वाई एक्स बार वाई बार एक्स स्क्वायर ये सब दिया हुआ हो तो ये लगा देने का, एन नहीं दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार का फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा देना, यूवी का दिया हुआ है तो यूवी का लगा देना। डेट मीन्स लॉन्ग वाले भी शॉर्ट में लगेंगे, और प्लस में ये दो आइदर कोवेरियंस एक्स वाई और यहाँ ये अनोखा वाला, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, समथिंग डिफरेंट फॉर्मूला, ये वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं शॉर्ट सम्स। Short sums, illustration 13. To study the relationship between the marks of statistics and marks of economics of a student of a school, obtain correlation coefficient sigma x minus x bar equals y minus y bar into में 120, sigma x minus x bar the whole square 80, y minus y bar the whole square 500। ये तीन चीज़ें दी हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। लग कौन सा रहा है इसमें, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एन नहीं वाला फॉर्मूला। ओके, तो लगा दिया एन नहीं वाला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक रूट दूसरा रूट, एक में एक्स का है दूसरे में वाई का, सो 120 अपॉन में रूट 80 का 500 का सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.6। ओके, इसमें एन दिया हुआ था, नो एन वॉज नॉट गिविंग, सो ये भी एक क्लू है कि जब एन नहीं दिया हुआ हो, एन दिया भी हुआ हो तो काम का नहीं है इसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको देखना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन, सम इलस्ट्रेशन 14, सेकेंड सम, सॉरी फर्स्ट सम हियर, एन इज गिवन टू यू, कोवेरियंस एक्स वाई इज गिवन टू यू, एस एक्स इज गिवन, एस वाई इज गिवन, आर आपको फाइंड करना है। सो ये तो कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट वाला, व्हेन कोवेरियंस एक्स वाई इज गिवन, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई माइनस 50 अपॉन दो ब्रैकेट, एक एस एक्स का दूसरा एस वाई का, इंटू करके रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस 0.42, ये आंसर आ गया, इजी। इसमें सेकेंड वाला देख लें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दिया है, वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेरिएंस मींस अभी डबल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सो एस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो एस एक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वेरिएंस वी मीन्स व्हाट, ऐसे याद रखने का, डबल, इट इज गिवन स्क्वायर, सो वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स एस एक्स स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा 5। वेरिएंस ऑफ वाई मीन्स एस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा वो 6। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा, इतना फॉर्मूला, यू कैन से इट इज कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, किया वही है लेकिन यहाँ पे देने का अलग है, तो हम लोगों ने उस तरीके से फॉर्मूला लगाया, 60 अपॉन एन एस एक्स इंटू एस वाई, आ गया 0.2, इजी। थर्ड सम इसी में, इलस्ट्रेशन 14 में थर्ड, पर्टिकुलर्स अभी समथिंग डिफरेंट वे में सिर्फ दिया गया है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, अभी एन सम में एक ही होता है तो इसमें भी 25 इसमें भी 25, यहाँ एक ही बार 25 लिखा हो तो भी अंडरस्टूड है कि ये क्या है, एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन, अभी एक्स का मीन, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए एक्स बार, ये क्या हो जाएगा वाई बार। ओके, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन, मीन में से डेविएशंस लिए हैं, सम, ठीक है, डेविएशन मीन्स डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स बार उसका भी स्क्वायर, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, एक्स के कॉलम में एक्स का, वाई के कॉलम में वाई का, सिग्मा
डिफरेंस और स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार, और ये दिया गया प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन, दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिफरेंस डेविएशन दोनों का प्रोडक्ट वाई माइनस वाई बार का इंटू दिया गया। देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एन दिया हुआ 25, एक्स बार वाई बार 40 50, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर 120, वाई माइनस वाई बार 160, दोनों का इंटू 100। अभी इसके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, एन नहीं वाला, लॉन्ग सम वाला फॉर्मूला, एन नहीं वाला, ठीक है। सो वो लगा दिया, इंटू कर दिया, ओके। देन रूट फाइंड कर दिया, डिवाइड कर दिया 0.72, ओके। देन कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट सम, शॉर्ट सम, इलस्ट्रेशन 14 में फोर्थ सम, एन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया गया है, एक्स बार दिया है, x bar 12, y bar 15, sx is 9, sy is 5. अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें लग रहा है, डेट इज अनोखा, यू कैन से कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एस एक्स भी दिया गया है, सिग्मा एन भी दिया, एक्स बार वाई बार भी दिया, एस एक्स और एस वाई भी दिया गया है। सो फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा एक्स एक्स बार वाई बार अपॉन में एन इंटू एक्स इंटू एस वाई, ओके। सो दिया हुआ है वो सब वैल्यूज़ रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। 1500, देन ये तीनों इंटू हो जाएंगे 1800, नीचे तीनों इंटू हो जाएंगे 450, ऊपर माइनस करके नीचे 450 डिवाइड करके 0.667, सो 67। अकॉर्ड शॉर्ट सम्स में ये बात अच्छी है कि सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ होगा, सिर्फ हमको आइडिया आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो जब भी एस एक्स वाई दिया गया है सिग्मा और एक्स बार वाई बार एस एक्स और एक्स वाई इंडिविजुअल भी दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेट इज समथिंग डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके। तो आज हमने वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, कंप्लीटली लॉन्ग सम एंड शॉर्ट सम वी हैव कंप्लीटेड, ओके।